हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपको बताएंगे दरवाजे पे सिर्फ ये चीज बांध देना बस। गृह प्रवेश एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है जो तब किया जाता है जब कोई नई जगह में प्रवेश करता है, जैसे कि नया घर, नया कार्यालय या दुकान। यह अनुष्ठान घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि लाने के उद्देश्य से किया जाता है। गृह प्रवेश को वास्तुशास्त्र के अनुसार किया जाता है ताकि घर में शुभता और खुशहाली बनी रहे। यहाँ गृह प्रवेश से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, किस तरह से करें, कैसे किया जाता है, क्या विधान है, क्या शुभ मुहूर्त होता है, कैसे करते हैं। गृह प्रवेश के प्रकार। गृह प्रवेश मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अपूर्व गृह प्रवेश, जब नए घर में पहली बार प्रवेश किया जाता है। सपर्व गृह प्रवेश, जब मरम्मत के बाद घर में दोबारा प्रवेश किया जाता है। नित्य गृह प्रवेश, जब व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहर जाकर फिर से अपने घर में आता है। शुभ मुहूर्त का महत्व, गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ज्योतिषीय गणना और पंचांग के अनुसार तय किया जाता है। आमतौर पर शुभ मुहूर्त विशेष दिनों जैसे कि अक्षय तृतीया, दशहरा, बसंत पंचमी और कार्तिक महीने में होते हैं। मंगलवार और शनिवार को गृह प्रवेश से बचना चाहिए क्योंकि ये दिन शुभ नहीं माने जाते। गृह प्रवेश पूजा की तैयारी, गृह प्रवेश से पहले घर की अच्छी तरह से सफाई करवा लें। घर को अच्छे से सजाएं, खासकर मुख्य द्वार को तोरण, फूलों और आम के पत्तों से सजाएं। गृह प्रवेश के समय करने वाली पूजा विधि। गणेश पूजन, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि कोई भी बाधा ना आए। नंबर 2, कलश स्थापना। एक पानी से भरा कलश लेकर उसमें नारियल रखें और आम के पत्तों से सजाएं। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। नंबर 3, हवन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए हवन किया जाता है। इसके लिए विशेष मंत्रों का जाप भी होता है। नंबर 4, गौरी पूजन। माँ गौरी की पूजा भी शुभ मानी जाती है। इससे घर में समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। नंबर 5, वास्तु पूजा। गृह प्रवेश के समय वास्तु देव का आवाहन और पूजन किया जाता है ताकि घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। गृह प्रवेश के बाद के नियम। गृह प्रवेश के बाद कुछ दिन तक घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। गृह प्रवेश के दिन ही मुख्य रसोई में दूध उबालें। इसे शुभ माना जाता है। घर के सभी सदस्यों को नए घर में रहने के लिए प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश के फायदे। गृह प्रवेश करने से
नए घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम और सद्भावना बनी रहती है। इस अनुष्ठान से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गृह प्रवेश एक परंपरा ही नहीं बल्कि एक भावना है जो नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। गृह प्रवेश करते समय कई महत्वपूर्ण विधियां और तैयारियां करनी चाहिए ताकि घर में शुभता और सकारात्मकता आए। यहाँ गृह प्रवेश में किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्य और बातों का ध्यान रखने की जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा, बस चौखट से बांधनी है ये 3 चीजें। शुभ मुहूर्त का चयन करें। गृह प्रवेश के लिए सभी और शुभ मुहूर्तों का चयन करें। यह पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार होना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को गृह प्रवेश से बचें। अक्षय तृतीया, दशहरा, बसंत पंचमी और अन्य शुभ पर्व गृह प्रवेश के लिए अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों, आज आपको बहुत सटीक जानकारी दूंगा। सिर्फ दरवाजे में आपको ये बांधनी है चीजें। मुख्य द्वार की सजावट। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों, फूलों और तोरण से सजावट करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, जो शुभता का प्रतीक होता है। नंबर 3, गणेश पूजन और वास्तु पूजन। घर में प्रवेश करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें क्योंकि वे विघ्नहर्ता माने जाते हैं और घर की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इसके बाद वास्तु पूजन करें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और वास्तु दोषों का नाश हो। दोस्तों, बहुत ही सटीक जानकारी दूंगा। अगले पन्ने पर इससे भी बढ़िया जानकारी। कलश स्थापना। एक पानी से भरे हुए कलश में आम के पत्ते और नारियल रखें। इसे घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करें। यह शुभता का प्रतीक होता है। कलश को पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं और पूजा के बाद पूरे घर में उस पानी का छिड़काव करें। दोस्तों, बहुत ही सुंदर जानकारी और चमत्कारिक चीजें हैं। गौरी पूजन। माँ गौरी की पूजा गृह प्रवेश में शुभ मानी जाती हैं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, हवन और मंत्र जाप। गृह प्रवेश के दौरान हवन और मंत्रों का जाप करें ताकि घर में शुद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। हवन में गूगल, कपूर और अन्य सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करें जिससे घर में महक बनी रहे। नंबर 7, रसोई में दूध उबालें। गृह प्रवेश के बाद घर के किचन में दूध अवश्य उबालें। इसे नए घर में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 8, प्रसाद वितरण।
पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें और इसे घर के सभी सदस्यों और मेहमानों को बांटें। प्रसाद से घर का वातावरण शुभ और पवित्र बना रहता है। दोस्तों, आगे इससे भी सुंदर, अच्छी और चमत्कारिक जानकारी। ब्रह्मचर्य और पवित्रता का पालन करें। गृह प्रवेश के दिन घर को पवित्र रखें। अशुद्ध और नकारात्मक बातों से बचें। गृह प्रवेश के कुछ दिनों तक घर को खाली न छोड़ें और नियमित पूजा करते रहें। इसके आगे और भी चमत्कारिक बातें बताऊंगा दोस्तों। भोजन और दान। गृह प्रवेश के बाद घर में भोजन बनाएं और सभी को खिलाएं। गृह प्रवेश के दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गृह प्रवेश में ध्यान रखने योग्य बातें। बिना पूजा और मुहूर्त के घर में प्रवेश ना करें। गृह प्रवेश के दौरान शांति पूर्वक और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। घर के सभी सदस्य मिलकर पूजा में भाग लें और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं। इन सभी कार्यों को सही तरीके से करने से गृह प्रवेश का अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। गृह प्रवेश के दौरान घर के मुख्य द्वार और दहली का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसे घर का प्रवेश बिंदु माना जाता है, जहां से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं प्रवेश कर सकती हैं। यहाँ गृह प्रवेश के दौरान देहली पर किए जाने वाले मुख्य कार्य बताए जा रहे हैं। दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुनें और इसको करें। नंबर 1, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। देहली पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह शुभता का प्रतीक है और इसे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। नंबर 2, कलश स्थापना करें। एक पानी से भरा हुआ कलश घड़ा लेकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। इसे मुख्य द्वार के पास देहली पर रखें। इसे शुभता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, हल्दी कुमकुम का लेप। देहली पर हल्दी और कुमकुम का लेप करें। इसे पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसे दरवाजे की देहली के किनारे पर लगाया जा सकता है। नंबर 4, दीपक जलाएं। देहली पर एक दीपक जलाएं। दीपक जलाना अंधकार को दूर कर प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का प्रतीक है। यह घर में शुभता और शांतिपूर्ण वातावरण बनाता है। नंबर 5, तोरण बंधनवार लगाएं। देहली के ऊपर आम के पत्तों और फूलों से बनी तोरण
बंधनवार लगाएं। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है और शुभता को बढ़ावा देता है। नंबर 6, गंगा जल का छिड़काव करें। देहली के पास गंगा जल का छिड़काव करें। इसे शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। नंबर 7, रंगोली बनाएं। दिल्ली के पास सुंदर रंगोली बनाएं। यह समृद्धि का प्रतीक है और घर के वातावरण को आकर्षक और खुशहाल बनाता है। रंगोली को हल्दी, कुमकुम, चावल और रंगीन पाउडर से बनाएं। आगे इससे भी बड़ा चमत्कार दोस्तों, नारियल फोड़ें। संकल्प के अनुसार दिल्ली पर नारियल फोड़ना भी शुभ माना जाता है। इसे नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और घर में सकारात्मकता लाने के लिए किया जाता है। नंबर 9, पैर धोकर प्रवेश करें। जब गृह प्रवेश के लिए प्रवेश करें तो दहलीज पर पैर धोकर और चरण स्पर्श करके घर में प्रवेश करें। इसे घर में पवित्रता लाने का प्रतीक माना जाता है। इन सभी क्रियाओं को दिल्ली पर करना इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो और सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। नजर से बचाने के लिए चौखट दहलीज पर कुछ विशेष चीजें बांधी जाती हैं। यह उपाय पुराने समय से प्रचलित है और माना जाता है कि ये चीजें बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकती हैं। यहाँ कुछ मुख्य उपाय दिए जा रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना। हेडिंग मैंने यही दिया है वीडियो का, नींबू और हरी मिर्च। चौखट पर नींबू और 7 हरी मिर्च की माला बांधें। इसे घर के मुख्य द्वार के बाहर लटकाएं। माना जाता है कि यह बुरी नजर को दूर रखता है और नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकता है। नंबर 2, नील का धागा। एक नील का धागा लेकर उसे चौखट के ऊपर बांधें। यह घर में बुरी नजर को दूर रखने का पुराना तरीका माना जाता है। नंबर 3, सिंदूर और तेल का छींटा। एक काले कपड़े में थोड़ा सा सिंदूर और सरसों का तेल डालें और इसे दरवाजे के ऊपर बांध दें। इससे नजर दोष का प्रभाव कम होता है और घर में शांति बनी रहती है। नंबर 4, काले कपड़े में कोयले का टुकड़ा। काले कपड़े में एक छोटा कोयले का टुकड़ा बांधें और इसे चौखट के बाहर लटका दें। यह उपाय बुरी नजर से बचाने में कारगर माना जाता है। नंबर 5, घुंघरू और लोहे का टुकड़ा। एक काले धागे में घुंघरू और लोहे का छोटा सा टुकड़ा बांधकर
दरवाजे पर लटका दें। लोहे को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए शुभ माना गया है और घुंघरू की आवाज बुरी नजर को रोकती है। नंबर 6, गोमती चक्र। चौखट पर गोमती चक्र बांधें। गोमती चक्र को शुभ माना जाता है और यह घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। इसे दरवाजे पर लगाने से बुरी नजर दूर रहती है। नंबर 7, काले कपड़े में 5 लाल मिर्च। 5 लाल मिर्च को एक काले कपड़े में बांधकर चौखट पर लटका दें। यह बुरी नजर और नकारात्मकता से बचाने में सहायक माना जाता है। नंबर 8, मोर पंख। दरवाजे के दोनों किनारों पर मोर पंख लगाएं। मोर पंख का प्रभाव बुरी नजर से बचाने में सहायक माना जाता है। इन उपायों का उद्देश्य बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जाओं को घर में प्रवेश करने से रोकना होता है। ये सभी उपाय भारतीय परंपराओं में काफी प्रभावी माने जाते हैं और विशेष रूप से छोटे बच्चों और नवविवाहितों के लिए इन्हें शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसमें मेरा कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, सब धर्म ग्रंथों का